बीजेपी की प्रतिष्ठित सीट कही जाने वाले अयोध्या नगर निगम की महापौर सीट बीजेपी ने ही जीती है। बीजेपी के उम्मीदवार रहे महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर आशीष पांडे को 35,625 के रिकॉर्ड मतों से हराकर अयोध्या की सीट पर भगवा एक बार फिर लहरा दिया। बता दें कि अयोध्या की सीट पर बीजेपी की जीत उस समय हुई जब अयोध्या में मार्ग चौड़ीकरण होने की वजह से सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं, जिसे इस चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने एक अहम मुद्दा बनाया था। मतगणना में जहां पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है, तो वहीं धर्मनगरी अयोध्या में भी तमाम कयासों को विराम लगाते हुए एक बार फिर से भगवा ध्वज लहरा गया है और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर उम्मीदवार महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए सपा को करारी शिकस्त दी है। 15 चरणों में हुई मतगणना के दौरान आखिरी चरण में भाजपा प्रत्याशी गिरीश पति त्रिपाठी ने 77,456 वोट पाकर पहला स्थान हासिल किया, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आशीष पांडे उर्फ दीपू को 41,831 मत मिले और इस प्रकार से भाजपा उम्मीदवार गिरीश पति त्रिपाठी ने सपा उम्मीदवार पर 35,625 मतों से भारी जीत दर्ज की है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम योगी के मार्गदर्शन में धन नगरी अयोध्या का सर्वांगीण विकास हमारी प्राथमिकता है। मेरा यह सौभाग्य है कि जब भगवान रामलला का मंदिर बनकर तैयार होगा तो उन्हें उस भव्य मंदिर में विराजमान किया जाएगा। उस समय अयोध्या के प्रथम नागरिक के रूप में उनकी सेवा करने के लिए मैं मौजूद रहूंगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बने, अयोध्या और अयोध्या नगर निगम उसके अनुरूप व्यवस्थाएं कर सकें, यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अयोध्या के नागरिक एक संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन नगर निगम का प्राप्त कर सकें, ये दूसरी प्राथमिकता है। अयोध्या के लोगों की कहीं कोई कष्ट है, कहीं कोई पीड़ा है, उसके समाधान में नगर निगम क्या भूमिका निभा सकता है, ये तीसरा स्वप्न है। और इन्हीं तीनों सपनों के ताने बाने के इर्द गिर्द मेरा यह पूरा यह कार्यकाल सीमित रहेगा। और मुझे लगता है कि मुझे जनता का आशीर्वाद मिला, नेतृत्व का समर्थन मिला, तो इन सपनों को लेकर अयोध्या को विश्व का अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाने में एक बड़ी भूमिका हम लोग निभाएंगे। आपको क्या लगता है कि जनता को किस तरह से आप राहत दे सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो है कि उसकी जवाबदेही तय करके, सबसे बड़ी बात है कि संवाद तय करके, सबसे बड़ी बात है कि रिश्ते कायम करके, नेतृत्व और एग्जीक्यूटिव उसके साथ सीधा संवाद कायम करके रिश्ता कायम कर रहा है, यही सबसे बड़ी राहत है। और उस रिश्ते को आप देखिएगा, आपको फर्क लगेगा। कुछ ही दिनों में वह रिश्ता कायम, आपको उसकी जीवंतता, उसमें जीवन आपको दिखाई पड़ेगा। जिस ध्वस्तीकरण को लेकर के विपक्ष मुद्दा बना रहा था, उसमें व्यापारियों ने आपका साथ दिया है जी। ऐसे में किस तरह से आप खरा उतरेंगे? व्यापारी समाज निश्चिंत है इस बात को लेकर कि जो चौड़ीकरण को लेकर परेशानियां आ रही हैं, उन चौड़ीकरण के बाद जो सबसे लाभ की स्थिति में होगा वो व्यापारी वर्ग ही होगा। और कहीं कोई समस्याएं, कहीं कोई दुश्वारियां हैं तो उसको दूर किया जाएगा, उसको नेतृत्व के सामने लाया जाएगा, उसके प्रदेश नेतृत्व के सामने लाया जाएगा और उन समस्याओं को दूर कराने का प्रयास किया जाएगा। कोई व्यक्ति पीड़ित नहीं होने पाएगा, यहाँ पर कोई दुखी नहीं होने पाएगा, एकदम निश्चिंत रहे आप। स्वच्छता को लेकर एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्या खाका आपने मन में? देखिए, स्वच्छता को लेकर जो प्रशासनिक चीजें हैं वो तो अपनी जगह है। एक जागरूकता अभियान, एक जन चेतना फैलाने का काम, वो उसमें हम लोग पहले से भी लगे हुए हैं और उसको और भी व्यापक तौर पे करने की अपेक्षा है, व्यापक तौर पे करने का हम लोग प्रयास करेंगे। विजय को लेकर के अयोध्या की जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अयोध्या के लोग, ये जीत उन्हीं को समर्पित है। उन्होंने जिस तरह से हमारे विचार प्रणाली के प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, हमारे स्थानीय नेतृत्व आदरणीय लल्लू सिंह जी के प्रति जिस तरह से प्रेम और विश्वास उन्होंने प्रकट किया, उसका बहुत बहुत स्वागत है। लल्लू सिंह गिरीश त्रिपाठी जिंदाबाद, जिंदाबाद। लल्लू सिंह गिरीश त्रिपाठी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इस समर्पण के प्रति, जो उन्होंने हम लोगों के प्रति समर्पण दिखाया है, उस पर भरपूर खरा उतरने का प्रयास किया जाए।